Hello friends, welcome back to Noble Academy. Today we discuss introduction lecture of 12th Economics. तो 11th स्टैंडर्ड का आपका जो इकोनॉमिक्स था वो था माइक्रो इकोनॉमिक्स और 12th स्टैंडर्ड का आपका जो इकोनॉमिक्स है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो वो ज़्यादा बेनिफिट करता है फॉर्म इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप को कि किस तरह हमारे बिजनेस को आगे ले जाना, किस तरह हमारे बिजनेस को ग्रोथ करना, किस तरह हमारे बिजनेस को एक्सपांड करना। तो 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा। 12th स्टैंडर्ड के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो ज़्यादा हमारी कंट्री को किस तरह ग्रोथ करना और डेवलपमेंट करना वो हमें सिखाएगा कि कंट्री की कौन सी प्रॉब्लम्स को हम दूर करना वो हमें जानने मिलेगा। तो 11th स्टैंडर्ड के हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़कर आए तो वो पहले हम देख लेवे। तो आपने देखा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स में सारे के सारे जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी डिफाइन अपने 11th में जानी और हमने देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, इकोनॉमिक की इन्फॉर्मेशन का कहाँ इस्तेमाल होता है, इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट हमने देखा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स हमने देखे, प्राइस किसे कहा जाता है, वैल्यू किसे कहा जाता है, टाइप्स ऑफ गुड्स किसे कहा जाता है, सर्विसेज, वेलफेयर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड साइकिल, बूम रिसेशन, ये हमने पढ़ा। डिमांड और सप्लाई के रूल्स हमने जाने थे 11th की इकोनॉमिक्स में कि डिमांड कैसे बढ़ती है, सप्लाई किस तरह इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, किस तरह हम कॉस्ट निकालेंगे कि हमारे जो भी प्रोडक्ट की किस तरह कॉस्ट निकालनी है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, रेवेन्यू, कितनी इनकम होगी वो हमने जाना, टाइप्स ऑफ मार्केट, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ये सारा हमने 11th की इकोनॉमिक्स में देखा था। और इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स LPG जिसे कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट किस तरह बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपना बजट किस तरह बनाती है, वो हमने 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में हम पढ़कर आए, जो ज़्यादा बेनिफिट किसे करता है, फॉर्म इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटरशिप को। अब हम 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स की बात करें जो आप पढ़ने वाले हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत मज़ा भी आने वाली है। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ग्राफ इन इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स की इंफॉर्मेशन को ग्राफ में किस तरह रिप्रेजेंट करना वो हम इसके अंदर देखेंगे। जितनी भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह हम रिप्रेजेंट करना वो हम ग्राफ इन इकोनॉमिक्स में जानेंगे। चैप्टर नंबर 2 है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि हमारी कंट्री को किस तरह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ मेजर बताए जाएंगे, इंडिकेटर्स, कि किस तरह मेजर करना हमारी कंट्री डेवलप हुई या नहीं हुई। चैप्टर नंबर 3 आपका मनी एंड इन्फ्लेशन, कि किस तरह मनी का एवोल्यूशन हुआ, मनी के फंक्शन, वो सारा का सारा, इन्फ्लेशन, किस तरह हमारी कंट्री के अंदर प्राइस राइज होती है, प्राइस राइज को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। बैंकिंग, चैप्टर नंबर 4 आपका बैंकिंग है, बैंकिंग के अंदर बैंक के फंक्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन, किस तरह RBI मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है, मार्केट में किस तरह पैसे को डालना, किस तरह पैसे को खींचना, वो सारे के सारे फंक्शन। हमारी कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पोवर्टी, वो हम जानेंगे, ये जो किस तरह पोवर्टी हमारी कंट्री के अंदर बढ़ रही है, किस तरह हम पोवर्टी को कम करना चाहिए, गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी स्कीम लेकर आई है जिससे पोवर्टी हम कम कर सकते। अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसी तरह पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पॉपुलेशन क्यों ग्रो हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के रीज़न, उसको किस तरह हम कम कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसके अंदर हमारी कंट्री के अंदर कितने लोग एग्रीकल्चर के अंदर जुड़े हुए हैं, उनका नेशनल इनकम के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, हमारे यहाँ कौन से क्रॉप ग्रो होते हैं, कौन सी एग्रीकल्चर प्रॉब्लम फेस करता है, कौन से क्रॉप की हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो हम जानेंगे। फॉरेन ट्रेड के अंदर कौन से मेजर्स, फॉरेन ट्रेड के अंदर कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी चीज़ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, वो सारी की सारी हम चीज़ें चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो हमारा डे बाय डे बढ़ रहा है, हम कौन सी इंडस्ट्री बनाएंगे,
इंडस्ट्री में कौन सी प्रॉब्लम आती है, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर है, वो हम जानेंगे। और चैप्टर नंबर 11 है आपका इमर्जिंग इश्यू इन इंडियन कंट्री, कि कौन सी हमारा अभी मेजर प्रॉब्लम हो रही है, जैसे माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, स्लम्स एरिया, एजुकेशन के रिगार्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, ये जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह सॉल्व करना है। कोरोना के रिगार्डिंग नहीं, इमर्जिंग इश्यू जो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो ये था डिफरेंस कि आप 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ कर आए और 12th स्टैंडर्ड में आप क्या पढ़ने वाले हो। अब हम बात करते हैं आपकी 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड की पेपर स्टाइल। तो आपकी पेपर स्टाइल कुछ इस तरह होगी, जिसके अंदर 5 सेक्शन होंगे आपके A B C D और E, जिसमें सबसे पहले MCQ 10 मार्क्स के, आंसर इन वर्ड 10 मार्क्स के, ईच 1 मार्क्स, आंसर इन शॉर्ट 2 मार्क्स वाले आपके 14 क्वेश्चन 28 मार्क्स का होगा आंसर इन शॉर्ट। सेक्शन डी की हम बात करें तो आंसर इन ब्रीफ होगा, 3 मार्क्स वाले आपके 9 क्वेश्चन लिखने हैं, इससे 27 मार्क्स होंगे आपके। आंसर इन डिटेल आपको लिखना है, 5 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चंस 25 मार्क्स होगा। इस तरह A B C D और E ओरल आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, तो ये थी आपकी बोर्ड की पेपर स्टाइल। अब हम जो भी वीडियो या आपको लेक्चर दिया जाएगा उसकी आप अच्छी तरह से नोट्स बना ले घर पर बैठकर, और उसी में से आपको उसकी टेस्ट देनी है, उसमें से आपकी एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम की अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है, वीडियो को अच्छी तरह से आपको देखना है, उसकी नोट्स बनानी है और आपको टेस्ट देनी है। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई कीजिए अच्छी तरह और हमारे साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू।